नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे विगत भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए 30 से 35 प्रश्नों की। और यहाँ पर आपको ये क्लास पूरी देखने के बाद में कमेंट करके ये भी बताना है कि आप इस क्लास में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। वैसे बता दूँ कि आप इसका आंसर जरूर देना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। रही बात दूसरी, यह है कि आपको इन सभी मॉडल पेपर्स की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करें। राजस्थान क्लासेस वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आसानी से देख सकते हैं। चलिए, पहला सवाल कि रांगड़ी एक उपबोली है। रांगड़ी किसकी उपबोली है? तो दोस्तों ढूंढाड़ी की है। और ढूंढाड़ी जो है ना, ये किस साइड में बोली जाने वाली बोली है? तो इसके बारे में आपको याद रखना, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली बोली है और ये जयपुर टोंक साइड में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, बेली वीर तथा वीर सतसई। बेली वीर, देखो बेली वीर तथा वीर सतसई का संबंध किस राजस्थानी बोली से है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है ये किससे है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या वागड़ी? तो ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा शानदार सवाल है, मारवाड़ी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित आपको करना है, बड़ा शानदार सवाल है। और भयाना मेवाती, कठेर मेवाती, बिचोल मेवाती और आरेज मेवाती, ये जो है ना किस क्षेत्र में, किस जो है यहाँ पे सीमा तक बोली जाती है ये बोलियाँ, मेवाती बोलियाँ जो है? तो देखिए, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। देखिए, भयाना मेवाती जो है ये भयाना तहसील में बोली जाती है। कठेर मेवाती राजस्थान की पूर्वी सीमा में। बिछोल मेवाती खैरतल, बहरोड, बावलकोट और कासिम, बावलकोट कासिम में। ठीक है, और आरेज मेवाती जो है गुड़गांव से लगते गांव में। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा जो है आप डेप्थ में गया हुआ क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे? बीकानेर में है क्या? बीकानेर में क्या? नहीं सर, ये तो उदयपुर में है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पाली को लॉक कर देंगे। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल है। क्या पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। दोस्तों आपको पशु परीक्षण एग्जाम में जनसंख्या को लेकर काफ़ी प्रश्न पूछेंगे और सीईटी में तो पूछेंगे ही बिल्कुल। देखिए, बोलियों को लेकर जो है, मालवी जो है कहाँ पे बोली जाती है? ढूंढाड़ी। देखो पहले तो अपन देख लेते हैं कि ढूंढाड़ी जो है ना जयपुर में बोली जाती है। डी में 3 यहाँ पे आ रहा है, तो हम सीधा ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे यहाँ पे। बाकी अपन मालवी की देखें तो मालवी जो है कोटा झालावाड़ में बोली जाती है। खैराड़ी जो है आपके शाहपुरा बूंदी में बोली जाती है। शाहपुरा बूंदी भीलवाड़ा वगैरह में है ना। और मेवाती जो है करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर, यहाँ पे ये भी ले लीजिएगा। इसको पीछे क्यों छोड़े? क्योंकि मेवाती मोस्टली तो अलवर में ही बोली जाती है। अगला सवाल है कि राज्य का वह कौन सा जिला है जिसमें ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पे ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में बोली जाती, लेकिन कोटा में नहीं बोली जाती। गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए दोस्तों, महिलाओं का ये आभूषण है और महिलाएं इस गोखरू आभूषण को कलाई में पहनते हैं। लेकिन एक गोखरू नाम से और आभूषण है दोस्तों, आपको याद हो तो, पुरुष कानों में पहनते हैं। मुर्गियों से बड़े आकार के होते हैं, मुर्गियाँ जो होती है ना, मुर्गियों से बड़े आकार के होते हैं ये गोखरू, और ये पहने जाते हैं कानों में। पुरुष कानों में पहनते हैं और गोखरू ये अलग ही आभूषण होता है जो कलाई में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोठड़ा जो है ना ये पगड़ी का ही एक प्रकार है मोठड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, मोठड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है दोस्तों? तो किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? तो गोगामेडी का मेला हनुमानगढ़ जिले में लगता है दोस्तों, और ये भी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। अब कब लगता है? तो भाद्रपद नवमी को लगता है दोस्तों, ये बात आप याद रख लेंगे। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला भरता है। बेमेल सुमेलित आपको करना है। बेमेल युग में जो है जोड़ा आपको बनाना है, मतलब सही ज्ञात जोड़ा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में, माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में सही है। और अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर नहीं है। सेवन घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर सही है। लेकिन अफीम की खेती के लिए अग्रणी जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को आप लॉक करेंगे, है ना। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे।
ओके, क्लियर है। अगला सवाल है, कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कौन सा जिला युग्म जो है कत्था उत्पादक है दोस्तों? कत्था उत्पादक जो जिले हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को लॉक कर दे क्या अपन? नहीं सर, इसे तो नहीं करेंगे, हम करेंगे चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक कत्था हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये सवाल दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है, और अगर आपको 27 ऑप्शन में मिल जाए तो 27 करने में भी संकोच ना करिएगा, क्योंकि अगर 26 ऑप्शन में नहीं हो तो 27 करना। अगर ठीक है, इस प्रकार से मोरिजा बनोला जो है ना नामक खनन क्षेत्र है दोस्तों, और ये लोहो के लिए पॉपुलर है, खनन क्षेत्र है ना, लोहो अयस्क के लिए पॉपुलर है। लेकिन याद रखना, मैंने इसका आंसर ये लोहो अयस्क ना देखकर मैंने देखा था कि ये स्थान क्षेत्र पूछेंगे कि भाई कहाँ पे है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये जयपुर में है। ठीक है, मोरिजा बनोला है ना, ये कहाँ पे है? लोहो अयस्क क्षेत्र जयपुर में है। राजस्थान में जिस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक बाड़मेर जिले में होता है दोस्तों, याद रखना इनमें से। बाकी बीकानेर में भी होता है, वैसे इनके अलावा भी नागौर भी है, जैसलमेर भी है। ठीक है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जो रहा है ना, वो कितना है? तो दोस्तों बताइए, 14.60 होगा या फिर 13.50 होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। बिल्कुल शानदार सवाल था। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0-6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात रखता है? तो दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं अपन, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बांसवाड़ा को लॉक कर देंगे। ये भी एक प्रकार से आपका बेहतरीन सवाल था। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है कि रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को लॉक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है? रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र पूछा है आपको। निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? इनमें से अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनमें से अगर बात करें तो सज्जनगढ़ होगा, या लीलागढ़, या तारागढ़, या फिर कुंभलगढ़? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सर तारागढ़ हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बड़ा शानदार सवाल है। रुकिए ज़रा, देखिए दोस्तों तारागढ़ नहीं होगा इसमें। तारागढ़ की तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो, तारागढ़ 873 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 873 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तारागढ़। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करते हैं कि भाई जो लीलागढ़ है, लीलागढ़ 874 है। ठीक है, लीलागढ़ कितना है? 874 है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई सज्जनगढ़ जो है ये कितना है? 938 है। सज्जनगढ़ कितना है? 938 है। और ये जो कुंभलगढ़ है ये 1224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो फिर बताइए कि ऊंचाई पर कौन सा स्थित है, सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? तो ये कुंभलगढ़ है भैया। जो एग्जैक्ट जो भी डेटा था वो आपके सामने रख दिया। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण, देखो पूर्व से पश्चिम तो 869 है, और उत्तर से दक्षिण तो 826 है। तो इन दोनों में ये क्या कह रहा है कि अंतर कितना है? 869 माइनस 826 में से अंतर अगर देखते हैं अपन 3 और 4 आंसर आएगा। 3 4 है ना, 4 3 को लॉक कर देंगे ऑप्शन बी को। बड़ा शानदार सवाल था ये भी, कई बार पूछा गया। जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, 32.5, 21.3 या 10%? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, 21.3%। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? तो इन्होंने अग्निकुंड से मानी है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। रास्तापाल कांड कब घटित हुआ? दोस्तों आप सभी को विदित है कि 1947 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 47 ऑप्शन दे रखा है तो सीधी सी बात है 47 होगा। लेकिन अगर डेट डायरेक्ट पूछ ले तो 19 जून 1947 याद रखना दोस्तों। 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड, कालीबाई जो भील बालिका थी वो शहीद हो गई थी पुलिस की गोलियों से, अंग्रेज पुलिस की गोलियों से। ये अपने मास्टर सेंगा भाई और नन्ना भाई खांट को बचा रही थी। ठीक है, और अभी इनका जो है संग्रहालय इनके नाम से बना है, वो कहाँ पे बना? उदयपुर में। राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? जयपुर और जोधपुर जे है ना, बी, जे बी, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारे शामिल हुए थे चतुर्थ चरण में। दोस्तों आपको विदित होगा 30 मार्च 1949 की बात है, और इस चरण में ये बड़ी 4 रियासतें शामिल हुई थी 30 मार्च को। और आज भी अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं।
बड़ी रियासतें शामिल होने के कारण। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज्यपाल के पद को राज प्रमुख के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? वो थे उस समय मान सिंह। ठीक है, जयपुर के मान सिंह प्रथम थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। और अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल कौन सा, तो 213 आर्टिकल के तहत जो है जारी किया जाता है। ये बात भी आप याद रख लेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जब बात आए तो राज्यपाल ही करता है भैया। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे भी लॉक करेंगे। देखो 36 में आपने बी करा है तो अच्छी बात है, और 37 में आपने 1 करा है तो अच्छी बात है। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? अच्छा सवाल है, युगल नृत्य कौन सा है? अगर देखा जाए तो युगल नृत्य आपका पनियारी भी है और शंकरिया भी है। दोनों किसके नृत्य हैं? कालबेलियाओं के नृत्य। किसके हैं? कालबेलियाओं के नृत्य है, कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ली मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो खेजड़ली मेला जो है आप सभी को विदित है, खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। और खेजड़ली मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल जो है दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। यहाँ पे 1730 में दोस्तों अवैध सिंह ने ऑर्डर करा था कि लकड़ियाँ, सारे वनों की लकड़ियाँ काट कर लिया। और लेकिन जो अमृता देवी थी, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 विष्णु समाज या समुदाय के लोगों ने जो है अपनी जान न्यौछावर कर दी थी उस पेड़ पौधों से लिपटकर, वनों से, वृक्षों से लिपटकर। अगला सवाल कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ये अभी अभी ही मनाया गया था, जो कि भाद्रपद महीने में यही रहता है वैसे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन, ऑप्शन बी। अब आप हमें ये बताओ दोस्तों, 10 से 12 मिनट की क्लास हुई है, सुपर फास्ट रही है। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे तसल्ली यहीं से मिलेगी कि आप जो है कितना क्या कुछ करते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों ज़रूर इसका आंसर क्या होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में। इसकी PDF की आपको आवश्यकता है तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करें, या फिर राजस्थान 360 नाम से ऐप को विजिट करें। आप हमारे ग्रुप या टेलीग्राम में को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।